स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और आज हम जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं वो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो बढ़ते रिश्ते और बढ़ते विश्वास का जो परिणाम निकल के आया है वो जो है निकल के आया है कि भारत जो है सऊदी अरेबिया को इलेक्ट्रिसिटी बेचेगा, यानी कि बिजली बेचेगा। और क्या खबरें हैं इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी जो है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए हुए हैं। और चूंकि अभी आप देखे होंगे कि G20 की समिट हुई है, इसमें सारे नेता चले गए, दो नेता बच गए हैं। एक हैं जस्टिन ट्रूडो जिनका प्लेन खराब हो गया है, वो भारत में ही फंसे हैं, और एक मोहम्मद बिन सलमान जो कि त्रिदिवसीय दौरे पर ही आए थे। उनको G20 के एक दिन बाद तक यहाँ भारत में स्टे करना था, चूँकि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में लगभग 25 MOU साइन होने थे। उसमें से एक महत्वपूर्ण MOU जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का था, और एक बहुत महत्वपूर्ण MOU था वो था कि भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर, खास करके जो मुंबई में एक बहुत बड़ा रिफाइनरी लगाना था, लगभग $50 बिलियन का। तो इसको भी जो है इस समझौते को भी आगे बढ़ाना था। तो इस मुद्दे पे जो है बहस डिस्कस करने के लिए जो है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत में रुके हुए हैं। तो हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर में कौन कौन से मुद्दे को जो है साइन किया गया है सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया के साथ भारत के बढ़ते द्विपक्षीय संबंध दुनिया में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और जो है जियो पॉलिटिक्स को जो है आप देख सकते हैं कि मूव करता है। भारत का जिस प्रकार से स्टेचर बढ़ा है, चाइना अपने बैकफुट पे चला गया है। तो हम इस चीज़ को, इस घटना को विस्तार से समझते हैं कि भारत के सऊदी अरेबिया के साथ जो मूव हुआ है ना, इससे किन किन देशों को जो है खुशी है और किन को झटका लगा है। तो चलिए इसको हम विस्तार समझते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि जो न्यूज़ है, काफ़ी ये सुर्खियां बनी हुई है कि सऊदी अरेबिया जो है भारत से इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा, और एक जो है बाई एंड सेल का है। कभी इंडिया खरीदेगा कि ज़रूरत के हिसाब से, कभी जो है सऊदी अरेबिया इंडिया से खरीदेगा। क्योंकि सब दिन हम लोग मतलब पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है अब तक तेल बेचता आया है, गैस बेचता आया है, अब यह बिजली भी बेचेगा। आखिर में क्या है ये माजरा। तो देखिए पूरा मतलब कि लगभग सारे अखबारों ने इसको एक अच्छे तरीके से न्यूज़ बनाया है। या मिंट का देख लीजिए आर्टिकल है, ये बिजनेस टुडे का है, मतलब सारे आर्टिकल, सारे अखबारों ने जो है ये इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट किया है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो MOU साइन हुआ है वो किस प्रकार से जो है भारत के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए मतलब जो है मायने रखता है। तो हम चलेंगे, देखिएगा पहले एक फ़ोटो है कि ये जो है मोदी जी हैं और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, कितना हेल्दी रिलेशन है दोनों के बीच में, ये देखने से बनता है। इसके पहले ऐसा नहीं था, मोदी गवर्नमेंट के पहले इतना बढ़िया हमारे सऊदी अरेबिया से या फिर जो अरब कंट्री से रिलेशन बढ़िया नहीं थे। लेकिन अब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से हम लोग सऊदी अरेबिया के काफ़ी नज़दीक चले गए हैं। आप ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड जो है हमारा सऊदी अरेबिया से लगभग जो है 44 बिलियन डॉलर का है। लेकिन 2022-23 में जो हमारा ट्रेड लगभग 55 बिलियन होने की, 55 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। तो भारत का जो है लगभग चौथा ट्रेडिंग पार्टनर सऊदी अरेबिया है। और अभी कोविड के बाद जो जिस प्रकार से हम लोगों ने सऊदी अरेबिया में या UAE में जो हमने अपना ट्रेडिंग विस्तार किया है, बाज़ार का विस्तार किया है, वो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि हम लोगों ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है जो है निर्यात में। तो हम इस मुद्दे को काफ़ी ध्यान से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले एक फ़ोटो और है। देखिए कि भारत का स्टेचर कितना बढ़ गया है, भारत का रुतबा अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में कितना बढ़ गया है कि एक समय भारत को जो है कोई भी सबमिट होता तो भारत के जो प्रतिनिधि होते तो उनको सबसे पीछे रखा जाता था, उनको कोई वैल्यू नहीं होती थी, ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज भारत का स्टेचर ये है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, और एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उसको दोनों मिला करके हैंडशेक करवा रहे हैं, दोनों को हाथ मिला रहे हैं। और ये हाथ मिलाने की नौबत क्यों आई है, क्योंकि पिछले कुछ 3-4 सालों में जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच जो संबंध है उसमें जो खटास आए हैं, और खटास आने की वजह है, एक पत्रकार हुआ करते थे खगोशी, जिनके मर्डर का जो है उत्तरदायित्व जो है इन पे मोहम्मद बिन सलमान पे जो बाइडेन ने डाल दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका में चुनाव थे तो अमेरिका में चुनाव के दौरान जो बाइडेन ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं
तो हम दंडित करेंगे मोहम्मद बिन सलमान को। उस समय से जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं वो अमेरिका से धीरे धीरे दूर होते गए। और कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि चीन जो है सऊदी अरेबिया, यूएई और आप देख सकते हैं कि ईरान के बीच में एक टाई अप करवा दिया था। तो ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक अलग तरीके से चेंज की तरफ जा रहा है, एक अलग करवट ले रहा है, क्योंकि सब दिन जो है सऊदी अरेबिया अमेरिका के खेमे में रहा है और आज जो है वो जो है अच्छा मतलब चीन के पीछे, मतलब चीन के खेमे में जा रहा है। तो मौके पर चौका मारते हुए मोदी जी ने जो है इस G20 समिट का जो सहारा लेकर के इन दोनों को मिलवा दिया। तो एक बहुत बड़ा अथी जो गेम चेंजर माना जा रहा है कि अब जो है सऊदी अरेबिया जो है वो मतलब अमेरिका की जो है खेमे में जा सकता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक जो सऊदी अरेबिया अमेरिका के खेमे में है, हमारे लिए भी यानी भारत के लिए भी बढ़िया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। देखिए भारत का जो है सऊदी अरेबिया के साथ जो ट्रेडिंग जो ये है रिलेशन है वो चौथे नंबर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का जो सबसे अधिक ट्रेड होता है ना, 22 की बात है कि भारत का लगभग 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड है अमेरिका के साथ में। और जो है हमारा जो ट्रेड है सारे कंट्री में केवल अमेरिका के साथ ही सरप्लस में है, यानी कि हम लोग जो है अमेरिका से ज़्यादा निर्यात करते हैं और आयात कम करते हैं। उस प्रकार चाइना के साथ में हमारा ट्रेड जो है लगभग 115 बिलियन डॉलर का है, ये डाटा पुराना है। और यहाँ पर हमारा ट्रेड डेफिसिट 77 बिलियन डॉलर का है। उसी प्रकार से देखिए कि यूएई थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ पर 77 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, इसमें भी हम लोग व्यापारी घाटे में है। सऊदी अरबिया जो है हमारा 4 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ पे 48 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। ये जो डेटा है ये 2021-22 का ही है। अभी जो 22-23 का जो डेटा आएगा उसमें जो है हमारा जो ट्रेडिंग जो ये है ट्रेड का जो ये लेन देन है वो आपको दिख जाएगा, लगभग 55 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम लोग का हो जाएगा सऊदी अरेबिया के साथ में। तो ये कुछ ट्रेड का लिस्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। हम लोग सऊदी अरेबिया से लाते क्या है, तो मेन जो है लाते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया से, एक तो पेट्रोकेमिकल यानी कि आप कह सकते हैं कि पेट्रोलियम लाते हैं, दूसरा ज्वेलरी लाते हैं सऊदी अरेबिया से। और सऊदी अरेबिया को हम लोग देते क्या है, तो इनिशियल गुड्स जो खाने पीने के सामान हैं, कुछ केमिकल वगैरह हम लोग सऊदी अरेबिया को निर्यात करते हैं। दूसरी बात है कि देखिए सऊदी अरेबिया में लगभग जो है भारत से लगभग 2.5 मिलियन लोग जो वहाँ काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं। और ऐसे भी आप देखा जाए कि जितने भी भारत के लोग वहाँ काम करते हैं उनका थोड़ा सा स्वभाव बढ़िया होता है ना, वो मतलब वहाँ की राजनीति में भाग लेते हैं, ना वहाँ क्राइम में भाग लेते हैं, ना टेररिज्म में भाग लेते हैं। तो भारत के जो लोग हैं, भारत के डायस्पोरा जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं, वो भारत के लिए एक अच्छा माहौल बनाते हैं। तो उनको भी लगता है कि थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत ये हो जाती है कि भारत में जो धार्मिक उन्माद हो जाते हैं, इसके कारण जो है सऊदी अरेबिया जो है भारत की तरफ थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नहीं तो वो जो है देखिए जो अभी जो डिस्कशन हो रहा है, अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो आदान प्रदान वाली यानी बिजली खरीद बिक्री वाली, ये बहुत पहले से ही एक इसका जो है आप कह सकते हैं कि लेगेसी चला आ रहा है। बहुत पहले भी ये चीज़ें डिस्कस हुई थी कि हम लोग आयात निर्यात के लिए कॉरिडोर बनाते हैं, लेकिन वो सऊदी अरेबिया आगे नहीं बढ़ पाया। और ऐसे भी मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका एक चीज़ कहना है कि देखिए जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया में डेवलपमेंट हो रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है उनका जो धार्मिक कट्टरपंथी है उससे हट करके थोड़ा धार्मिक उदारवाद की भावना को लेकर के सऊदी अरेबिया में काफ़ी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तो आप देखें कि उनको पता है कि सऊदी अरेबिया में को अगर आगे सर्वाइव करना है तो उनको फ्यूल यानी कि जो पेट्रोलियम गैस से आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया मेनली जो है अभी आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में 170 किलोमीटर लंबा एक शहर बन रहा है, 500 मीटर चौड़ा और लगभग 250 मीटर गहरा, ऐसा कुछ सड़क एक सिटी बन रहा है। तो वो क्या है, वो एक जो है आप कह सकते हो कि पर्यटकों को लुभाने का एक साधन है। उसी प्रकार से आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका कहना है कि हम जो है आने वाले 5-7 वर्षों में सऊदी अरेबिया का जो ये है आप कह सकते हो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरीके से हम बदल देंगे, चल जाएंगे हम यूरोप के नज़दीक, यानी कि यूरोप की जो फैसिलिटी है वो हम सऊदी अरेबिया में लाएंगे, ऐसा कुछ उनका कहना है। ठीक है। दूसरी तरफ जो क्राउन प्रिंस हैं उनका ये भी अच्छा, अब इतने सारे फैसिलिटी जब लाएंगे तो उनको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने जो है 2060 तक जो है कार्बन उन्मूलन की बात करी है।
भारत का जो 2070 तक कार्बन उन्मूलन करने की बात कही गई है। तो जब कार्बन उन्मूलन करेंगे, यानी कि आप पेट्रोलियम पर निर्भरता खत्म करेंगे, तो कुछ तो इसके एवज में लाएंगे। तब जो है आती है ग्रीन एनर्जी। अब ग्रीन एनर्जी जो है यानी कि ऐसा एनर्जी जिससे हम कार्बन का एमिशन ना कर पाए, मतलब नहीं हो। तो मतलब वैसे एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग वाटर से बिजली उत्पादन करेंगे, या फिर हम लोग जो है सोलर से एनर्जी उत्पादन करेंगे। तो अब बात आ जाती है यहीं पे कि भारत में जो सोलर एनर्जी है हाल के कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, और भारत जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत अधिक काम कर रहा है। भारत में बहुत बड़े बड़े ऐसे ग्रिड प्रोजेक्ट लग रहे हैं जो सोलर एनर्जी से मतलब कि जहाँ पे सोलर पैनल से जो है बिजली बनाए जा रहे हैं। तो भारत में भी सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है। उसी प्रकार सऊदी अरेबिया में भी सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है। देखिए एक मैप के माध्यम से हम समझते हैं इसको कि देखिए ये हमारा प्यारा भारत है अपना, और ये है सऊदी अरेबिया, ये है सऊदी अरब। अब बात आती है कि भारत से जो बिजली जाएगा, बिजली के तार जाएंगे, वो कैसे जाएंगे। तो भारत से बिजली के तार जाने के दो रास्ते हैं। यहाँ से आप जो कांडला पोर्ट है, यहाँ से एक तो आप यूनाइटेड अरब अमीरात से सऊदी अरेबिया लेके जाइए, या फिर आप ओमान होकर के सऊदी अरेबिया में हो जाइए। तो जब इस रूट से हम लोग जाते हैं तो इसकी दूरी पड़ जाती है लगभग 1600 किलोमीटर, और इस रूट से हम जाते हैं तो इसकी दूरी पड़ जाती है 1200 किलोमीटर। ठीक है, दोनों तो दूरी है। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आएगा जब ये गहराई जो है ना, अरबियन सी की ये गहराई है, ये है लगभग 3.5 किलोमीटर। अभी गहराई में कैसे जाएंगे, यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस इलाके में कैसे जो बिजली के तार बिछाए जाएंगे, ये अलग बात है कि G20 में जो है हम लोगों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो चाइना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है OBOR, तो इसके विकल्प के रूप में भारत और बहुत सारे अमेरिका, सऊदी अरबिया, बहुत सारे ऐसे देश मिल करके एक नया कॉरिडोर हम लोगों ने बनाया था। उसका नाम था IMEC, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हो सकता है कि उसी में कुछ ऐसा करें ताकि यहाँ से उसी के साथ में बिजली हमारे यहाँ पे चल आए, वो एक अलग मैटर। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब भारत और इसके बीच में जो है बिजली ट्रांसफ़र की तो बात हो गई है। अभी आगे किस प्रकार से प्रोजेक्ट तैयार होता है। अब देखिए बात है कि भारत में राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी, गुजरात में, कनाडा, इधर कर्नाटक में, इधर जो है आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र में, इधर मतलब ये जो है इस इलाके में बहुत अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस होता है। और ये जो सऊदी अरेबिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा डेजर्ट इलाका ये वाला है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान, उसका नाम है रब अल खाली रेगिस्तान। तो रब अल खाली रेगिस्तान में भी बहुत अधिक मात्रा में जो है सोलर पैनल लगा कर बिजली उत्पादन की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक ही है कि इन इलाकों में जो जब तूफान आते हैं ना सैंड वाले, तो वो जो है प्लेट पे जब गिर जाते हैं मतलब प्लेट जो है वो बालू से ढक जाते हैं, तो उनको साफ़ करने में बड़ा दिक्कत होती है। तो ये भी एक दिक्कत, जो चैलेंजेस हैं, तो गवर्नमेंट किस प्रकार से उसको फेस करती है वो तो गवर्नमेंट समझेगी। तो ये चीज़ है। दूसरा है कि जो है सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में एक और ड्रीम प्रोजेक्ट साइन हुआ है, वो है कि वेस्टर्न इस यहाँ पे मुंबई में एक रिफाइनरी लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे कंपनी मिल करके काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया का OIC है, जैसे कि आप देखते हैं कि BPCL है, HPCL है, सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा कंपनी, उसका नाम है सऊदी अरेमको, वो भी है। तो इन सारे मिल करके लगभग यहाँ पर 50 बिलियन, वहाँ 50 कह सकते हैं कि $बिलियन का एक बहुत बड़ा कंपनी बना रहे हैं, जो रिफाइन करेगा तेल को रिफाइन करके उसको या तो इंडिया में यूज किया जाएगा, या फिर उसको निर्यात किया जाएगा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी अदर कंट्री में। तो ये भी एक जो प्रोजेक्ट है, इस पर भी बहुत बात हुई है कि तो इस वीडियो में इतना ही है। और जैसे भी और कोई डेवलपमेंट आता है तो हम आपको ये बताते रहेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो है वीडियो को मेरा सपोर्ट कीजिए। ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर आप सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।